स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में। यानी कि जो पत्ता है, लीफ है, उसकी साख्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अमल के लिए नहायत मौजू है या फिर बेहतरीन है। अब अगर हम बात करें लीफ की, कि जितने भी हमें प्लांट्स नज़र आते हैं यानी कि पौधे नज़र आते हैं, उनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? उनके ऊपर मौजूद होते हैं पत्ते यानी कि लीव्स। यहाँ पे आप अपने सामने जो डायग्राम देख रही हैं, इसमें लीफ दिखाया गया है। अब लीव्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि पौधों के अंदर वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो किस में होता है? वो होता है पत्तों में। इसलिए पत्तों के बारे में यानी कि लीव्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो खुराक है पौधों की, यानी कि जो फूड है, वो पत्तों में बनती है। किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अब अगर हम देखें कि इस प्रोसेस में होता क्या है, तो सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट जब पड़ती है पौधों के लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हवा में मौजूद होती है, और पानी जो कि पौधों की जड़ों यानी कि रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है, और फिर पौधे की जड़ों से होता हुआ तने यानी कि स्टेम में आता है। उस वाटर को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, और पौधे क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ये खुराक कहाँ पे तैयार हो रही है? ये तैयार हो रही है यहाँ पे पत्तों पे, यानी कि यहाँ पे इनकी फूड प्रिपेयर हो रही है। अब अगर हम देखें कि पत्तों में फूड क्यों तैयार होती है, उसकी वजह क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि पौधे जो हैं, उनके पत्तों की अगर हम बात करें तो वो उनके पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बिल्कुल फ्लैट सा हिस्सा होता है, यानी कि सीधा सा हिस्सा होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लेड, या फिर इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। एक और जो इसके लिए नाम या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है लेमिना, यानी कि ये जो पत्ते का चौड़ा वाला हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है लेमिना। अब ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये जो बिल्कुल फ्लैट वाला हिस्सा है, अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल सीधा होने की वजह से जब सूरज की रोशनी पड़ती है इस पत्तों के ऊपर, तो क्या होता है? सीधे होने की वजह से मैक्सिमम सनलाइट पत्ते के ऊपर पड़ रही होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही होती है इस पत्ते के ऊपर। और जब ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसी लीफ प्लेट की बात करें, तो ये लीफ प्लेट पत्ते को अगर हम देखें या हाथ में लेके उसको देखें, तो वो बहुत पतला होता है, यानी कि लीफ प्लेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा थिन होता है। थिन का क्या मतलब है? थिन कहते हैं पतले को। तो लीफ प्लेट क्या होता है? लीफ प्लेट बहुत ज़्यादा थिन होता है। और थिन होने की वजह से इसका फ़ायदा क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि हवा में मौजूद होती है, वो बहुत ज़्यादा आसानी से जो पत्ते के अंदर वाले हिस्से हैं उन तक पहुंच जाती है। अब अगर हम ये जो पत्ता है इसके अंदर वाले हिस्से की बात करें कि ये हमें किस तरह से नज़र आते हैं, तो ये लीफ अंदर से हमें इस तरह से नज़र आता है। अब अंदर से यानी कि इंटरनल जो इसकी साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसमें अगर हम देखें तो ये इसके इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल हिस्से हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो हैं लीफ के अगर हम हिस्से देखें तो उनमें खाली जगह मौजूद हैं। और ये जो खाली जगह हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से दाखिल होती है लीफ के अंदर, तो वो इन जगहों में आ जाती है। और क्योंकि लीफ जो है वो थिन होता है, इसलिए लीफ की जितनी भी खाली जगह होती हैं उन सारी जगहों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दाखिल हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये दाखिल किस तरह से होती है, तो लीफ की अगर हम साख्त की बात करें, तो जो इसकी निचली वाली सतह है, यानी कि पत्ते की जो निचली वाली सतह है, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, यानी कि सुराख मौजूद होते हैं या फिर होल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पत्ते की ऊपर वाली सतह है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये ऊपर वाली है तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? ये है अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली है इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो इसकी लोअर एपिडर्मिस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ मौजूद है? इसमें मौजूद हैं होल्स,
यानी कि ओपनिंग्स, और ये जो ओपनिंग्स हैं इन्हें कहा जाता है स्टोमा। और जब ये ज़्यादा होती हैं तो इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है प्लूरल के लिए वो है स्टोमेटा। अब स्टोमा जो है ये ओपनिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हवा में होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, CO2। तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमा के ज़रिए दाखिल हो जाती है, और दाखिल होने के बाद ये जो जगह है यहाँ पे आ जाती है। CO2 जो हम लिख रहे हैं ये हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिख रहे हैं। तो जितनी भी जगह हैं, खाली जगह हैं लीफ में, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आके जमा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पत्ते के अंदर और कौन सी चीज़ मौजूद है, तो पत्ते के अंदर मौजूद हैं वेस्कुलर बंडल्स। यानी कि वेस्कुलर बंडल्स का एक जाल मौजूद होता है, एक नेटवर्क मौजूद होता है। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सुर्ख रंग के, और इसके अलावा ये जो पर्पल कलर के जामुनी रंग के नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं वेस्कुलर बंडल्स। ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये अगर हम बात करें कि किस लिए होते हैं, तो पौधों के अंदर जब पत्तों में खुराक तैयार होती है तो वो खुराक एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पत्तों से तने में और तने से फिर जड़ों में जाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वेस्कुलर बंडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में से दो किस्म के होते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक खुराक के लिए होती है जिसे कहा जाता है फ्लोएम, और दूसरी पानी के लिए होता है, यानी कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब जड़ें पानी को जज़ब करती हैं तो क्या कौन सी चीज़ हिस्सा लेती है, जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो लीफ में इनका एक जाल बिछा होता है, यानी कि वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, यहाँ पे हमने देखा था, तो ये पानी जो है इसमें भी इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पानी के वेस्कुलर बंडल जो हैं, जाइलम वाला जो उसका हिस्सा है वो जो है पार्टिसिपेट करता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है और खुराक तैयार हो जाती है, तो ये जो फूड है, जो खुराक है जो पत्तों में तैयार हुई है, वो फिर वेस्कुलर बंडल्स का जो दूसरा वाला हिस्सा है जिसे कहा जाता है फ्लोएम, उसके ज़रिए पौधे के दूसरे हिस्सों तक यानी कि पार्ट्स तक पहुंचती है। और ये वेस्कुलर बंडल्स कहाँ पे मौजूद हैं, पत्तों में। इसका मतलब है कि पत्ते जो हैं वो इस तरह से कुदरती तौर पे उनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के दाखिल होने के लिए पोर्स भी मौजूद हैं। उनकी जो बिल्कुल अगर हम उनकी सतह देखें तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है, सीधी होती है ताकि सूरज की रोशनी पड़ सके। इसके अलावा पानी और खुराक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पौधों के अगर हम हिस्सों की बात करें तो उसमें से लीफ जो हैं यानी कि पत्ते जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में।